वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतही वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। गजा और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत अहम वफाकी वज़रा आला हुकाम शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में ब्रीफिंग लेंगे। अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात भी करेंगे। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के बाद रेलवे सर्विस बहाल करने का फैसला। कोयटा से बंद ट्रेन सर्विस कल से बहाल हो जाएगी। हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा, रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। जदीद ड्रोन ट्रेन के दौरान सफर फजाई निगरानी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। दहशतगर्दी सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी खास तबके के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की सलामती कमेटी के इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। इजलास में शरीक ना होकर साबित किया ये मुल्क के साथ नहीं। पीटीआई अपने मफाद की सियासत कर रही है। इन्होंने दहशतगर्दी हो, कोविड हो या सैलाब इकट्ठे नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ आज फिर माजी जैसे जज्बे और इत्तेहाद की जरूरत है। इन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे होना है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराह इजलास। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़िली कमेटियाँ तश्कील दे दी। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़िले कमेटियाँ तश्कील दी। राबता कमेटी के सरबराही असद कैसर को दे दी गई है। सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेरे निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराही लतीफ खोसा को दे दी गई है। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए किलो मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। तमाम जरूरी इक़दामात पर गौर किया गया। चीनी कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी गई। चीनी बुहरान से शुगर मिल्स ने अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए के इजाफी हासिल हुई हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हाई लाइन कायम कर दी, हॉटलाइन कायम कर दी है। जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं, मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत कुनंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनंदा से मुसलसल राबते में रहेगा। दर्ज कराए गए शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स दर्ज कराई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, 11,000 से मुकदमात को निपटाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। मातहत अदलिया के जजेस की दूसरे सूबों में रोटेशन का मुतालिबा। रिवायात और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम रखना गैर इंसानी करार। वफाकी शरई अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में कहा गया, अदालत को बताया गया कि बनों में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म रिवाज ना राइज है ना इनकी कोई अहमियत। इस्लाम से कबल जमाना जहालत में खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल।
190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, फैसले की 2 माह बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NC हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। असद नवाज शरीफ इंग्लैंड में टैक्स न दहिंदा निकले। एवनफील्ड जायदाद का 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 तक टैक्स अदा न किया। असद नवाज के जिम्मा 9.4 मिलियन पाउंड के टैक्स था। टैक्स अदा न करने के बायस बरतानी हुकूमत ने 5.3 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया है। इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में 1 अरब से ज़ायद खर्च कर दिए गए। कौमी असम्बली इजलास के वफ़ाए सवालात में वज़ारत दाखिला ने तफसीलात पेश कर दी। रेड जोन में ऐलान करदा एहतजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। साल 2019 में इस्लामाबाद में एहतजाज को रोकने के लिए 15 करोड़, 2020 में 9 करोड़, 2021 में 27 करोड़, 2023 में 72 करोड़ और 2024 में 10 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। साबिक अहदेदार ने अमरीकी डोनर से हासिल फंड खुद बुर्द कर लिए। दीगर अहदेदार में मुलव्वस साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जाहिद सदीक ने अमरीकी शहरी आसिफ से फंड्स वसूल किए। 1 करोड़ 12 लाख फाउंडेशन के अकाउंट में, बाकी रकम अपने जाती अकाउंट में वसूल की। बाद में अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्तान के अकाउंट में जमा शुदा रकम भी निकलवा ली। अफगान मुहाजिरीन की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम अफगान तलबा का डेटा तलब। अफगान तालिब इल्मों की तफसीलात मालूम करने के लिए खुसूसी फॉर्म भी जारी। फॉर्म में जिला, स्कूल और दीगर बुनियादी मालूमात दर्ज कराना लाजमी करार। तमाम तालीमी इदारों को 1 हफ्ते में अफगान तलबा का डेटा फराहम करने की हिदायत जारी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा।